हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है, यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम लगा के रखा है। तो मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई है। तो नीचे की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मार्केट ने अपनी ओपनिंग प्राइस से भी नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अगर मार्केट को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी यहाँ पे रेड कैंडल निफ्टी के अंदर बनी है। बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली अपने ओपनिंग प्राइस को नहीं यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग बहुत नीचे होती हुई दिखी है यहाँ पे। और निफ्टी के अंदर ही हमें ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली है। और देखते हैं तो इंडिया विक्स यहाँ पे 6% अप देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ प्रीमियम भी यहाँ पे हमें अच्छे खासे महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीमियम की प्राइस भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया है। तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये एक मतलब मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, एक बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन अगर ये देखिए, ये सब सपोर्ट है, तो यहाँ पे इसके जैसे ही इस रेंज के बाहर निकलेगी, हमारी ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड बनाई, मार्केट नीचे आई, मार्केट इस पॉइंट के आसपास आ गई। जैसे कहा था कि जब भी मार्केट के अंदर यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू होता है तो डिप में बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे जिसने भी इस स्ट्रेटेजी को लगाया तो डेफिनेटली ये यहाँ पे डिप उसको मिला होगा जहाँ पे उसने कॉल लिया होगा। और इतनी इस हाई तक के टारगेट फिर से उसको देखने को, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला होगा। और जिसने भी ये रेंज जैसे कि हमने मार्क करके रखी थी, इस रेंज के ऊपर और जिसने भी ट्रेड ली होगी उसको भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला होगा। यहाँ से भी 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट मोमेंटम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। 100 पॉइंट अगर आपने डिप में बाय किया था फिर भी 100 पॉइंट मिलता। अगर हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड किया होता फिर भी हमें 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते। बात आती है मार्केट नीचे आने की। देखिए ये ड्यूरिंग द मार्केट आपको इस मोमेंटम को प्रिडिक्ट करना चाहिए। देखिए मार्केट ने रिजेक्शन खाया, फिर इस हाई को नहीं निकाला मार्केट ने, ये यहाँ पे रेंज बनाई, ये देख सकते हैं। जैसे इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, रिट्रेस किया, और फिर मार्केट नीचे, तो ये मोमेंटम आपको यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे देखना है। और इसके साथ ये जो लेवल था जो अपने आप में एक रिजेक्शन की तरह कामकाज करता है, तो ये भी यहाँ पे आ रहा था जो 23,50। तो इसके नीचे जैसे मार्केट में 950 के आसपास आ गई यहाँ पे, तो ये 100 पॉइंट का एक एरिया ऐसा हो जाता है ना जिसके अंदर मार्केट फंसी हुई दिख सकती है। जैसे ये देखिए, फिर ये जो पहले जो सपोर्ट था उसी एरिया के आसपास मार्केट आती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे अगर मार्क करेंगे, हम इस लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो कि ये देखिए यहाँ पे, मतलब अगर हम ये पूरे एरिया को यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से अगर हमने यहाँ पे मार्क किया है तो ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है मार्केट के लिए। कि मार्केट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट नीचे से आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे फिर सपोर्ट ली, मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। मतलब अगर मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर हमें गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले टारगेट हमारा 21,800 तक का आएगा। इसके नीचे हमारा 21,700 का टारगेट हमें इस 100 पॉइंट के यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुल के अगर इस रेंज को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ पी में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, और पी की ट्रेड लेके हम यहाँ पे हमारे 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर मार्केट चलती है तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर चलती है तो पता नहीं मार्केट कहाँ से लौटे, तो ऊपर की तरफ फिर कॉल के लिए कल हमें यहाँ पे बहुत संभल के ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर फिर से यहाँ पे 950 अगर देखेंगे तो 950 का लेवल अगर हमको देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, तो 950 का लेवल यहीं पे आ रहा है। मतलब यहीं पे कुछ तो 950 का लेवल है। तो 950 हम कल यहाँ पे एक लेवल को देखेंगे तो 950 21,950 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर हमारा नीचे 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, 21,900 तक का एसएल रहेगा। इसके ऊपर अगर कॉल की पोजीशन लेंगे तो फिर से हमारे
23,050 तक के टारगेट रह सकते हैं। तो ये हमारी एक ट्रेड रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा को बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करना है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के अंदर मार्केट में डिप आएगा तभी कॉल की पोजीशन लेंगे, मगर ऐसी ऊपर जाएगी तो फिर हम अवॉइड करेंगे कल इस ट्रेड को, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एसएल देने का कोई भी मतलब नहीं बचता है। तो डिप में हम बाय करने की कोशिश करेंगे, या तो फिर इससे ब्रेक करेगी सपोर्ट को, तो डेफिनेटली बी के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। तो बहुत सिंपल ट्रेडिंग को रखना है, जिस तरह से आज हमने देखा है, बिल्कुल कल भी हम उसी तरह से अपने स्ट्रैटेजी को या अपने प्लान को ही ट्रेड करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। तो आइए हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने कल आपको स्ट्रिक्टली कहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम ट्रेड करेंगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल को ही ट्रेड करेंगे, हम पुट को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रही है। अगर बैंक निफ्टी के वन डे के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो ये रहा बैंक निफ्टी वन डे का चार्ट को, जो ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है। जो निफ्टी हर टाइम एक ऑल टाइम हाई लगा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी, लेकिन ये यहाँ पर 50,000 के आसपास ऑल टाइम हाई, और यहाँ से मार्केट है मतलब इतना और ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। मतलब बैंक निफ्टी के और टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रही है, और मोमेंटम अगर आएगा तो बैंक निफ्टी में ही आएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच सकती है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी हुई है, मतलब उतनी बुरी हम नहीं कहेंगे उस क्लोजिंग को। एक बढ़िया मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला है। इस हाई के ऊपर जैसे ही निकली, देखिए कंटिन्यूशन में मार्केट ने इतना बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद एक रेंज में रही ब्रेकआउट, और यहाँ पे ब्रेकडाउन थे। ये अपने अपने हिसाब से ये जो मोमेंटम आया है, देखिए हम इस चार्ट को देख के हम फर्स्ट मोमेंटम को बिल्ड कर लेते, लेकिन इसके बाद जो मोमेंटम होगा वो आपको प्राइस एक्शन को देख के ड्यूरिंग द मार्केट आपको इस यहाँ पे मोमेंटम को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये किस तरह से समझी जाती है, तो देखिए चार्ट को देखा जाता है, आपको बहुत सारे चार्ट को देखने आपको जितने आप चार्ट देखोगे उतने आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। मार्केट कहाँ पे रजिस्ट्रेशन खाती है, कहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिवर्सल करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट को देख के या ट्रेड करके ही समझ में आएगी। ट्रेडिंग आपको करनी ही करनी है। देखिए अगर आप पानी में उतरेंगे ही नहीं तो आप स्विमिंग कैसे सीखेंगे? बिल्कुल उसी तरह से अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो आपको ट्रेडिंग कैसे आएगी? तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स को पहले कैप्चर करना सीखिए, थोड़े थोड़े। देखिए डेली आपको 1,000 भी आपका प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत है। अगर हम महीने का 20,000 हो गया, देखिए मुझे लॉस से आना चाहिए, लॉस में लॉस करके और ट्रेडिंग करके लॉस करने से अच्छा है 20,000 मंथली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो कंसिस्टेंटली अगर आप इस चीज़ को करोगे तो इसके साथ क्या होगा, आप सीखते भी जाओगे इसके अंदर, और इसके अंदर आप प्रॉफिट भी करते जाओगे। इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी प्रॉफिट की, और आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर समझ में आने लगेगी। बस आपको संयम रखना है अपने आप पे। बहुत बार मार्केट में लॉस करने की यही गलती है कि लोग पैसे को देख के अपना संयम खो देते हैं, और वहीं पे उनकी गलती हो जाती है और लॉस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। बस यही हमें नहीं करना है। बैंक निफ्टी की बात करते हो, फ्लैट ओपन हो जाती है मार्केट यहाँ पे। तो ये कि बैंक निफ्टी के अंदर कल अगर हम देखेंगे वन डे के चार्ट के ऊपर एक बार चलते हैं फिर से, तो देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर फिलहाल कोई निगेटिव साइन नहीं दिखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो वन डे के चार्ट पे कोई नेगेटिव साइन नहीं देखने को मिले। ये जो 49,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम यहाँ पे पी की पोजीशन नहीं लेंगे। इसके नीचे ही बैंक निफ्टी के अंदर हम पी की पोजीशन लेंगे, फिर हमारे नीचे की 48,500 या 48,250 तक के टारगेट रहेंगे। मार्केट अगर मैं 5 मिनट की चार्ट पे देती हूँ, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो डेफिनेटली जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगी हम यहाँ पे कॉल पोजीशन ले सकते हैं 49,500 या 49,600 तक के टारगेट कल हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं फ्लैट ओपन के नीचे। देखिए फ्लैट ओपन के अगर नीचे आएगी तो डेफिनेटली ये यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये नीचे पी की पोजीशन लेने में कोई यहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि दोनों सपोर्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास फिर हम यहाँ पे कॉल लेने की कोशिश करेंगे, ना कि हम पी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तभी हम पी की पोजीशन लेंगे।
इस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसके साथ प्रीमियम भी महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। अगर कोई ट्रेड आपको नहीं समझ में आ रही है, लेवल क्लियर नहीं हो रहे, तो आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।